हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएल एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, वो किसी के भी एग्ज़ाम के हों, चाहे जीडी के हों, सीजीएल के हों, सीपीओ के हों, सीएचएसएल के हों, एमटीएस के हों, सबको देखेंगे। तो ये 2025 से हम स्टार्ट करते हैं। 2025 ये एसएससी जीडी के वन वर्ड हैं, ठीक है। टोटल 19 है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इनके ऑप्शन को भी हम देखेंगे, तो वो भी हमारा तैयार होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अनसर्टेन और ओपन टू इंटरप्रिटेशन, इसको बोलते हैं एम्बिगिवस, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे एम्बिगिवस के? इक्विवोकल, वेग, अनसर्टेन, ऑब्सक्योर कह सकते हैं आप, ठीक है। फ्रूगल के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा थ्रिफ्टी, ठीक है। पेन को और पतला कर लेते हैं थोड़ा सा, अब ठीक है, ठीक है। थ्रिफ्टी होता है, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। प्रूडेंट होता है। जोवियल का देखते हैं, ये चीयरफुल होता है, सिनोनिम है ये। कन्वाइवल लिख सकते हैं आप, मेरी, ठीक। ग्रिगेरियस होता है, ग्रिगेरिया मतलब जो लोगों से मिलता जुलता है, घुलने मिलने वाला। उसके बाद आता है ग्रेस, ग्रेस क्या होता है? एलिगेंस, पॉयज, चार्म, ये इनके सिनोनिम्स हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमंस यूजुअली ऑफ हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस, इसको बोलते हैं क्या? आर्टिफैक्ट, शिल्प वस्तु, मानव निर्मित वस्तु, ठीक। आर्टिफैक्ट के सिनोनिम अगर देखें तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा? क्रिएशन हो जाएगा, कॉमोडिटी हो जाएगी, एंटीक लिख लीजिए, एंटीक ये इंपॉर्टेंट है, एंटीक होता है, ठीक है। आगे चलें। ट्रूस का मतलब क्या होता है? युद्ध विराम, मतलब डेड लॉक, सीज फायर, जो आजकल पाकिस्तान कर रहा है भारत पे, ठीक है। पैक्ट कह सकते हैं आप, एकॉर्ड हो जाएगा, समझौता, एकॉर्ड मतलब समझौता होता है, सहमति, समझौता कह सकते हैं आप, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। रेजिलियंस, लचीलापन, फ्लेक्सिबल, फोर्टिट्यूड, ये इसके सिनोनिम हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, फोर्टिट्यूड, ठीक। आगे चलें। वेरी अमेज, बहुत ज़्यादा हैरान होना, ये क्या होता है? परप्लेक्स्ड हो जाएगा, कि एस्टॉनिश्ड होगा, कि स्लेंडर होगा, कि एन मासे होगा, बताएंगे। तो इसका होगा एस्टॉनिश्ड होता है, याद रखिएगा। परप्लेक्स्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एस्टॉनिश, विस्मित, अचंभित, विस्मित में कहते हैं इसको। वेरी अमेज्ड। परफेक्ट मतलब होता है कि कंफ्यूज होना, किसी दो चीज़ में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज, पजल्ड, ठीक है। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे बैफल्ड, कंफ्यूज हो ही गया। बिविल्डर्ड होता है, जो बहुत पूछा जाता है एसएससी में, बिविल्डर। और ये इनोटेशन वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो चिंता करने की बात नहीं है। आगे चलते हैं। स्लैंडरस मतलब क्या था? बदनाम करने वाला। डिफेमेटरी, डिफेम जो करता है, डिफेमेटरी, डिफेम से बना है डिफेमेटरी, ठीक है। मैलिशियस होता है, ठीक है। डेरोगेटरी होता है। अगर हम चारों ऑप्शन को तैयार कर लेंगे तो इसके साथ साथ हमारा सिनोनिम भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिक्कत नहीं है। इसको एन मासे मतलब सामूहिक रूप से क्या होता है? कलेक्टिवली होता है,
इसको आप इन यूनिसन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इनके सिनोनिम होते हैं। आगे चलें। लाफ क्वाइटली विदाउट ओपनिंग वन माउथ, मतलब हंसना लेकिन मुंह बंद करके हंसना, तो चकल, दबी हंसी, सकिन, संक्षिप्त, प्रिकेरियस, डेंजरस, फिनोमिना। क्या हो जाएगा? चकल हो जाएगा, चकल होगा ना, मुंह बंद करके हंसने वाला। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे देखते हैं। गिगल, गिगलिंग करना, गिगल, कॉर्टल, थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी हम कर पाएँ कम टाइम में, तो और भी क्वेश्चन हम अटेंड कर पाएंगे। स्नीकर, टीटर, ठीक है। आगे चलें। ससिंक्ट बोलते हैं संक्षिप्त, कंसाइज। ब्रीफ होता है, टर्स होता है, ये इनके सिनोनिम्स हैं। समरी होता है। तीन तीन सिनोनिम हम लेंगे आपसे, ठीक है। प्रिकेरियस मतलब होता है डेंजरस, इनसिक्योर, रिस्की, हैजार्डस, ठीक है, अनसर्टेन, बहुत होते हैं। फिनोमिना, अकरेंस, इवेंट, इंसिडेंट, ठीक है। तीन तीन सिनोनिम लेंगे हम। आगे चलते हैं। फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, जो खुश नहीं है, डिसमे होता है, निराशा, हताशा, एक सेकेंड, हताशा, ठीक है। इनके सिनोनिम देखेंगे तो ट्रूथ का हम पीछे बता चुके हैं, तो वो नहीं बताएंगे दोबारा, ठीक है। आगे चलते हैं। डिसमे, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्ट्रेस, सॉरो, डिस्करेजमेंट, डिस्ट्रेस लिख लीजिए, डिस्करेजमेंट तो पता ही होगा। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट, शिल्प वस्तु। फ्रूगल पीछे बता चुके हैं, जो कम पैसे खर्च करता है, ठीक है। आगे चलें। टुगेदर वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, इसका क्या हो जाएगा? एनमासी होगा, ससिंक्ट होगा, चकल होगा, स्लैंडर होगा। स्लैंडर मतलब बदनाम करने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा? एनमासे, सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली, अभी पीछे बताए सिनोनिम के। ससिंक्ट बता चुके, चकल, स्लैंडरस। आगे चलें। केयरफुल विथ स्पेंडिंग, जोवियल, हैप्पी। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रूगल हो जाएगा। केयरफुल विथ स्पेंडिंग, जो कम पैसे खर्च करता है, फ्रूगल, ठीक है। इकोनॉमिकल, ये इनके सिनोनिम डिक्शनरी का बता दिए हैं, ट्रूथ बता चुके हैं। आगे चलें। एलिगेंट एंड स्मूथनेस ऑफ मूवमेंट, ये क्या हो जाएगा? ग्रेस, एलिगेंट, सिनोनिम पीछे बताया हमने। मैच, ये मैच मतलब माचिस नहीं होगा, काट लेंगे, ठीक है। इनकरेक्जिबल, जिसे सुधारा जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। प्रिकेरियस मतलब डेंजरस, ठीक है। रिस्की, ये इनके सिनोनिम में जाएंगे, ठीक है। आगे चलें। बियॉन्ड करेक्शन, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, क्या हो जाएगा? जिसे करेक्ट नहीं कर सकते आप, इनकरेक्जिबल, ये है ना, यहाँ जो दिया था, इसका आंसर हो जाएगा इनकरेक्जिबल, ठीक। ससिंक्ट बता दिया हमने, पीछे बता चुके हैं ससिंक्ट का सिनोनिम। आर्टिफैक्ट का बताएं, नहीं बताएं, देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट, क्रिएशन, बता चुके हैं। कमोडिटी, इन सबके ऑप्शन सेम ही हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन हमने एग्जाम वाले नहीं डाले हैं, ठीक। आगे चलेंगे। बस फ्रेंडली एंड इन गुड मूड, क्या होता है? जोवियल, एन मासे बता दिए, रेजिलियंट,
फ्लेक्सिबल, जिसमें बता चुके हैं सिनोनिम। शॉर्ट स्टिक विथ अ टिप दैट इग्नाइट व्हेन रब्ड ऑन अ रफ सरफेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? मैच, माचिस। ठीक है, सिलेंडर मतलब बदनाम करने वाला बता चुके हैं। 12 नंबर चलते हैं। कंफ्यूज्ड और पजल्ड, परप्लेक्स्ड होगा। आगे चलें। एन ऑब्जर्वेबल फैक्ट और इवेंट, ये क्या होगा इसका? हो जाएगा 13 का फिनोमिना। सिनोनिम बताया हमने इसके। आगे चलते हैं। हैजार्डस एंड पेरिलस सिचुएशन, प्रिकेरियस, डेंजरस, ये सब वन वर्ड PYQ के हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं वहीं से आए। द एबिलिटी टू डील विद हार्डशिप एंड रिकवर, क्या होता है? इसको बोलते हैं रेजिलियंस। ठीक है। 16 नंबर, एबल टू रिकवर क्विकली, इसको बोलते हैं रेजिलियंट बोलते हैं। देख रहे हैं रेजिलियंट कितना ज़्यादा पूछा है क्वेश्चन, रेजिलियंट में। रेजिलियंट से एग्जामिनर को लगता है ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आगे आते हैं। फॉल्स एंड डिफेमेटरी, इसको बोलते हैं स्लैंडरस, बदनाम करने वाला। आगे चलें। कॉम्पैक्ट एंड प्रिसाइज, ये होते हैं इसका ससिंक्ट, संक्षिप्त, टर्स ना, जो ने बताया था। अब आते हैं 19 नंबर पे, लास्ट क्वेश्चन है ये, टेम्पोररी एग्रीमेंट। टेम्पोररी एग्रीमेंट क्या होता है? टेम्पोररी एग्रीमेंट ट्रूस होगा, युद्ध विराम। क्या? पैक्ट, संधि जिसको बोलते हैं आप। आगे चलें। अच्छा, इसमें ईडीएम फ्रेज अब हम करते हैं, ईडीएम फ्रेज भी उसको करते हैं। ठीक है, अब ये ईडीएम फ्रेज है जो आपको, ये कितने क्वेश्चन है टोटल? तो ये आपके 53 क्वेश्चन है ईडीएम पूछे जो गए हैं। 53 क्वेश्चन है ईडीएम के। ईडीएम करेंगे। अ मैन ऑफ लेटर्स, मुहावरे का अर्थ बताइए, क्या होता है मैन ऑफ लेटर? स्कॉलर, विद्वान। सोल्जर सिपाही होता है, पोस्टमैन। ठीक है, मैन ऑफ लेटर ये होता है स्कॉलर, विद्वान। आगे चलें। मैन ऑफ स्ट्रॉ, क्या है? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो ये हो जाएगा कमजोर व्यक्ति, अ पर्सन ऑफ नो सबस्टेंस हो जाएगा इसका। ठीक है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है अ मैन ऑफ नो सबस्टेंस, जिसके पास कोई पदार्थ नहीं हो। सबस्टेंस, कमजोर व्यक्ति। अ वीक और कवर्डली पर्सन भी लिख सकते हैं, वीक और कावर्डली पर्सन। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। हाँ चलें। अब पीस ऑफ केक, केक, केक क्या है? पीस ऑफ, एक केक का टुकड़ा, जिसे खाना बहुत आसान है, तो क्या हो जाएगा? बहुत ही वेरी इजी टास्क, सबसे इजी काम। डिफिकल्ट जॉब, स्वीट आइटम, वेरी इजी टास्क। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। चले आगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना ताकि दिखेगा। आगे, स्टार्क डिपार्चर, ये क्या होता है? स्टार्क डिपार्चर, अ सडन जर्नी, अ स्मॉल चेंज, अ ड्रास्टिक चेंज। स्टार्क डिपार्चर, तो ये ड्रास्टिक चेंज होता है, इसका मतलब होता है मूलभूत परिवर्तन। ठीक है, स्पष्ट बदलाव कह सकते हैं आप, मूलभूत परिवर्तन या स्पष्ट बदलाव। ठीक है, और आगे चलें। ड्रास्टिक शिफ्ट भी कह सकते हैं, ड्रास्टिक चेंज या अ ड्रास्टिक शिफ्ट। ठीक है, ABC ऑफ समथिंग, ABC क्या होता है? ABC ऑफ समथिंग, अब अल्फाबेट हम पढ़ते हैं ए से लेके जेड तक, ए से जेड हमें पढ़ना तो ABC पढ़ना ही पड़ेगा। ABC का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसेंशियल फैक्ट है ना ये ABC। ABC या समथिंग मतलब किसी काम का आपको ABC पता होना चाहिए, मतलब कि स्टार्टिंग के जो भी इसेंशियल फैक्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इसका मतलब होगा इसेंशियल फैक्ट। कहाँ गया है ऑप्शन? इसेंशियल फैक्ट नहीं दिया है, मूल बातें, द बेसिक और इसेंशियल। ठीक है,
अगला चलें 6 नंबर, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है डिस्प्यूट ना। अब एक एप्पल है, दो लोग हैं, झगड़ा होगा ही, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की रीजन फॉर क्वेरल। कॉज एनिमोसिटी आप कह सकते हैं, कॉज ऑफ एनिमोसिटी, ठीक है। समथिंग दैट कॉज फ्रिक्शन, बोन ऑफ कंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, झगड़े की जड़, कंटेंशन। एक सेकेंड, कंटेंशन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, CONTENTION, कंटेंशन। अब बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आगे चलते हैं 7 नंबर, बैक अगेंस्ट द वॉल। क्या होता है बैक अगेंस्ट द वॉल, तो इन डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में हो ना किसी की, आपने देखा होगा कि पुलिस जो पकड़ती है ऐसे, तो कहते हैं ना कि जमीन पे लिटा देती है और दोनों हाथ पीछे करके हथकड़ी पहनाती है, तो उस समय क्या होता है डिफिकल्ट सिचुएशन होती है हमारे लिए। तो बैक अगेंस्ट द वॉल, तो वॉल के अगेंस्ट आपको किया गया है, मतलब उल्टा करके, तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आरामदायक स्थिति में, ये नहीं होगा। बीइंग इन डिस्परेट, कठिन परिस्थिति में होना, सीधे खड़े होना, कठिन यही होना, ठीक है। आगे चलें, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, तो गलत पेड़ के आप बार्क, क्या बार्क मतलब होता है छाल, छाल को उखाड़ रहे हैं, तो क्या मतलब अपने आपकी जो चॉइस है मेकिंग रॉन्ग चॉइस हो जाएगा ना। बार्किंग रॉन्ग मतलब कि होता है कि ट्राइंग टू डू समथिंग, STH मतलब समथिंग होता है, शॉर्ट में है समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, जो आपके काम नहीं आएगा, मतलब आपका सीधा सीधा कहें गलत चुनाव, या कहें तो निरर्थक प्रयास, ठीक है। आपको, तो आप गलत पेड़ के बाहर के छिल रहे हैं। बाइट वंस टाइम, क्या होता है इसका मतलब, बाइट वंस टाइम का मतलब, बाइट वन टाइम का मतलब होता है सही समय का इंतजार करना, तो समय पर रहना, समय बर्बाद करना, सही समय का इंतजार करना, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बाइट वंस टाइम का मतलब था टू वेट क्वाइटली फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी और टू डू समथिंग, सही समय का इंतजार करना। आगे चलते हैं, बाइट द बुलेट, अब अगर आपको बुलेट खानी पड़ जाए तो मतलब आप क्या हैं, मुसीबत में हैं, मजबूरी में स्वीकार करना ना। कोई आपको बंदूक हटा दे तो आप कुछ भी करेंगे, तो वही है टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, क्या हाँ ऑप्शन है, टू ईट समथिंग, टू अवॉइड पेन, टू फेस एन अनप्लीजेंट सिचुएशन ब्रेवली, टू फेस एन अनप्लीजेंट सिचुएशन ब्रेवली, ब्रेवली तो नहीं होगा, ठीक है। ये ब्रेवली हटा, टू फेस एन अनप्लीजेंट सिचुएशन बस करिए, ब्रेवली हटा दीजिए, ये गलत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यही, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, बाइट द बुलेट। आगे चलें, टू च्यू स्लोली, धीरे धीरे चबाना, टू च्यू स्लोली थोड़ा तेज हम स्पीड बढ़ाएंगे यहाँ से, ठीक है, धीरे धीरे। ये तो इसका ऑप्शन है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, 11 नंबर है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पेन चेंज कर लेते हैं ना, ये सही रहेगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब होता है छुपा होना ना, कोई ब्लेसिंग आपको दे रहा है लेकिन डिस्गाइज छुपा के दे रहा है, छुपे तरीके से थे, तो आप कहेंगे कि दुख के भेष में क्या है, सुख। अब आप आंसर बता देंगे, दुख के भेष में सुख, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सडन डिजास्टर हिडन बेनिफिट, इन विपत्ति में छुपा लाभ, ठीक है। आगे चलें, बोल्ड मूव, बोल्ड मतलब होता है साहसिक, साहसी, ब्रेव आप कह सकते हैं, ब्रेव ना, ब्रेव, ब्रेव। तो बोल्ड मूव क्या हो जाएगा, बोल्ड मूव ड्यूरिंग स्टेप, डेयरिंग स्टेप, ठीक है, सॉरी,
साहसिक कदम, बोल्ड मूव। ब्रीथ्ड हिज लास्ट, क्या हो जाएगा, अंतिम सांस लेना। ब्रीथ्ड हिज लास्ट मतलब लास्ट एकदम अंतिम सांस आप ले रहे हैं, तो मतलब मरने वाले हैं, तो डाई, टू डाई। ठीक है, या तो यहाँ टू डाई दिया है, पास्ट अवे भी लिख सकते हैं आप, पास्ट अवे। ठीक, आगे चलें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो आधी रात को आप क्या कर रहे हैं, तेल जला रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं ना। टू वर्क और स्टडी टिल वेरी लेट इन द नाइट, टू वर्क वेरी हार्ड, टू वर्क वेरी हार्ड, क्या हो जाएगा इसका आंसर। स्लीप लेट नाइट नहीं, वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा। ट्रैवल एट नाइट, वर्क और स्टडी लेट इन द नाइट, रात भर काम करना या पढ़ाई करना। कैट पजामा, बिल्ली क्या पहने, पजामा पहन लें, कैट पजामा, तो इसका होता है याद रखिएगा, कैट पजामा, बिल्ली पजामा पहन ली, कैट बिल्ली का पजामा, यानी एक्सेलेंट एंड आउटस्टैंडिंग, वाह मजा आ गया, बिल्ली पजामा पहन ली, एक्सेलेंट एंड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आगे चलें। 14 आंसर देख लेते हैं। कैट, स्लीपिंग क्लोथ, फनी, एनिमल, मजेदार जानवर, एक्सेलेंट एंड आउटस्टैंडिंग, शानदार बेहतरीन चीज, ये हो जाएगा इसका आंसर। 15 नंबर, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, क्या हो जाएगा, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, वेरी एक्सपेंसिव होता है इसका मतलब, बहुत ही महंगा, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत महंगा पड़ना, तो क्या हो जाएगा, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, 16 चलते हैं। कप ऑफ टी, तो आप किसी के घर पे गए, आप पूछा क्या चाहिए, टी, तो यानी आपकी चॉइस पूछी जा रही है, तो समथिंग यू लाइक और प्रिफर। आगे चल। 17 नंबर, कट टू द चेज, कट टू द चेज। ठीक है, कुछ आप कट टू द चेज को ऐसे याद रखिए कि सीधा गो टू द मेन पॉइंट, मुद्दे पर आना, या कहें कि कम टू द पॉइंट, या टू स्टार्ट टॉकिंग, start talking about the important aspect of something, समथिंग, एस टी जैसे मतलब समथिंग होता है, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, आगे चलें। डाउन द रोड, डाउन द रोड यानी इन द फ्यूचर, यहाँ दिया है इन द फ्यूचर, डाउन द रोड का मतलब होता है इन द फ्यूचर, भविष्य में। 20 नंबर देखते हैं। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक क्या हो जाएगा, जैसा करेंगे वैसा, आप डीजे बजा रहे हैं तो दूसरा सामने वाला भी डीजे बजाने लगेगा, तो फेस द म्यूजिक, फिर म्यूजिक को क्या करना है, फेस करना है, तो ऐसे याद रखिए, जो आपका जैसा आप कर रहे हैं वैसा तो किएगा, परिणाम भुगतना, तो एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होता परिणाम होता है ना। तो फेस द म्यूजिक को आप देख सकते हैं कि क्या, गेट रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड मतलब होता है डांट पड़ना, गेट रेप्रीमेंडेड। ठीक है, आगे चलें। अगला चलते हैं। फॉल बिटवीन टू स्टूल, दो स्टूल के बीच में गिर जाना ना, फॉल बिटवीन, ना इधर का होना ना उधर का, या बिटवीन शिशला एंड बोलते हैं ना वो, आगे कुआं पीछे खाई, वही बात है। फॉल बिटवीन टू स्टूल, आगे कुआं पीछे खाई, वही बात है कि दो स्टूल के बीच में गिर जाना, वही है। इसका क्या हो जाएगा, ना इधर का होना ना उधर का होना, तो दोनों लक्ष्यों में असफल होना, दोनों विकल्प जीतना। सिट ऑन टू चेयर, फॉल टू अचीव ईदर ऑफ टू एम्स, तो यही दोनों नहीं मिलना, कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, सीजीएल की, या आपके जीडी की, और पुलिस की वैकेंसी आ गई, आप पुलिस की तैयारी में लग गए, ना आपका सीजीएल निकला ना आपका जीडी निकला। ठीक है, वही बात हुई। फार एंड वाइड, क्या होगा फार एंड वाइड का, देखते हैं हम। ऑप्शन, वेरी फार अवे, बहुत दूर होना, फार एंड वाइड। ओनली इन विलेज एरिया, प्रेजेंट एवरीवेयर, तो प्रेजेंट एवरीवेयर होता है फार एंड वाइड का मतलब,
ठीक है, कोई दिक्कत, हर जगह उपस्थित होना, हर जगह उपस्थित होना। आगे चलें 23, थोड़ा तेज चलेंगे। गेट द अपर हैंड टू गेट एन एडवांटेज। क्या होगा इसका? टू गेन एडवांटेज या टू गेट एन एडवांटेज टू गेट एन एडवांटेज। ठीक है, आगे चलें। ग्रीस द पाम, हथेलिया, पाम मतलब पाम पे ग्रीस लगाना, मतलब क्या? ब्राइब लेना, घूस लेना। कहते हैं ना कि आज जो है पाम में खुजली हो रही, मतलब पैसा आने वाला है, चुपचाप रिश्वत लेना। हिट द नेल ऑन द हेड, क्या होता है इसका? मेक अ बिग मिस्टेक, पॉइंट आउट समथिंग इनकरेक्ट, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, यही होगा। डू और समथिंग एग्जैक्टली राइट। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब तुम सही जगह पे हिट करना, सही एकदम बात करना। 25 बाद आते हैं 26 पे। हिट द सैक टू प्रिपेयर फॉर, देख लेते हैं ऑप्शन। तो हिट द सैक, पैक द बैग, गो टू स्लीप, बीट ए पिलो, प्रिपेयर टू ट्रैवल। तो हिट द सैक मतलब होता है गो टू स्लीप, या कह सकते हैं कि टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, सोने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, आगे। कीप देयर हेड्स अबव वाटर, क्या हो जाएगा कि आप क्या है, पानी में तैर रहे थे, डूबने लगे आप, तो हम क्या करते, कोशिश करते पहले हमारा सर बाहर हो, क्यों? क्योंकि मुंह में पानी जाने लगता है। तो हम क्या करते हैं, अपने हेड को एबव करते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एवॉइड कर रहे हैं डूबने से बचने के लिए, एवॉइड ड्रोनिंग। बोलिए बोलिए। कीप देयर हेड, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एवॉइड कर रहे हैं क्या? जो हमें मुसीबत हो रही है, ट्रबल को एवॉइड ट्रबल कहते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। स्विम इन डीप वाटर, एवॉइड ड्रोनिंग, मैनेज टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट सिचुएशन, सेव समवन फ्रॉम ड्रोनिंग। तो इसको, ये अवॉइड ड्रोनिंग को हटा के यहाँ पे कर लीजिए एवॉइड ट्रबल, मुसीबत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एवॉइड ट्रबल, मुश्किल से गुजारा करना। ठीक है, एवॉइड ट्रबल लिख दे रहे हैं, मुश्किल से गुजारा करना। ठीक, आगे चलते हैं। केप्ट देयर चिन अप, चिन को हम उठा के चलते हैं, यानी क्या है, कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना। तो बी चीयरफुल एंड होपफुल इन टफ टाइम, ये हो जाएगा इसका। रिमेन चीयरफुल एंड होपफुल इन डिफिकल्ट कैरेक्टरिस्टिक। 29 देखते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, क्या हो जाएगा, बिल्ली को बैग से निकाल रहे हैं आप अचानक से, तो क्या हो जाएगा, रिवील ए सीक्रेट, आपने एक सीक्रेट को रिवील कर दिया। रिवील कर दिया मतलब अनजाने में भेद खोल देना। ठीक है, अब अगला देखते हैं। लिक योर वाउंड्स ना, लिक योर वाउंड मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो क्या हो जाएगा बच्चा इसका, क्लीन वाउंड, फाइट अगेन, रिकवर फ्रॉम फेलियर और डैमेज। ठीक है, चलें आगे। चोट से उबरना, असफलता से उबरना, असफलता से उभरना, उभरना होता है कि उभरना होता है, उभरना होता है ना, उभरना। चोट से उभरना या असफलता से उभरना। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लेम अदर, दूसरों को ब्लेम करना। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन 31 पे आते हैं। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर मतलब आउटर अपीयरेंस से किसी को जज नहीं करना चाहिए कैसा है। ठीक, क्या हो जाएगा, केवल बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाते हैं। तो अब बुक कवर शुड बी अट्रैक्टिव, डोंट मेक अजम्पशन बेस्ड ऑन अपीयरेंस, यही हो जाएगा। आगे चलते हैं। न्यूयॉर्क मिनट, ये क्या होता है, न्यूयॉर्क मिनट यानी बहुत कम टाइम, अ वेरी शॉर्ट टाइम।
आगे चलें, निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब होता है ऑप्शन देखते हैं, वाटर अ प्लांट, स्टॉप समथिंग अर्ली, लेट समथिंग ग्रो, प्लक, तो स्टॉप समथिंग अर्ली, या इसको कहें निप इन द बड को टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में किसी चीज को खत्म कर देना। आगे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम। क्या क्या कहते हैं कि धीरे धीरे हमें अपने लाइफ में एक एक स्टेप चढ़ना चाहिए। तो वन स्टेप एट अ टाइम, एक बार में एक स्टेप चढ़िए, फिर दूसरा तीसरा, इससे क्या हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे आप लोग को जो भी निकालना है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, ठीक है। तो क्या जगह, रन फास्ट, कंप्लीट एवरीथिंग टुगेदर, डू थिंग्स स्लोली एंड केयरफुली, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था ये 34। तो आप कह सकते हैं कि स्लोली एंड केयरफुली। समझ आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते 35 नंबर पे, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब आसमान से, ब्लू मतलब ऐसे याद रखिए कि ब्लू आसमान होता है, आसमान से कोई चीज अचानक आती है तो क्या हो जाएगा, समथिंग अनएक्सपेक्टेड ना, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, अचानक से, बिल्कुल अचानक, बिल्कुल अचानक। आगे चले 35 बाद आते 36 पे, आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड द बॉक्स का मतलब होता है, ऑप्शन देखते हैं, अ रियल बॉक्स, इनसाइड द होम, थिंकिंग क्रिएटिवली एंड डिफरेंटली, थ्रोइंग अवे आइडिया। क्या होगा, आउट ऑफ द, आउटसाइड द बॉक्स, थिंकिंग क्रिएटिवली एंड डिफरेंट, इसको आप कह सकते हैं आउटसाइड द बॉक्स को ऐसे लिखिए, समझिए कि क्रिएटिवली एंड अनकन्वेंशनली, ठीक है। हिंदी में कहें तो परंपरा से हटकर नए तरीके से सोचना। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं पिवोटल इन एडवांसिंग, इसेंशियल फॉर प्रोग्रेस, ये होगा, ठीक है। पिवोटल इन एडवांसिंग, इसेंशियल फॉर प्रोग्रेस, आगे बढ़ाने में महत्व, प्रगति के लिए आवश्यक, यहाँ कहें आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण, इसेंशियल इन फर्दरिंग, इसेंशियल फॉर प्रोग्रेस लिखिए या प्रोग्रेस या यहीं कर लीजिए, और फर्दरिंग आगे बढ़ाने में आवश्यक। चले आगे 38 नंबर पे आते हैं, प्ले हिज कार्ड राइट। क्या हो जाएगा इसका, प्ले अ कार्ड गेम, मेक मिस्टेक, एक्ट इन अ वे टू मैक्सिमाइज बेनिफिट, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या हो जाएगा 38 का, एक्ट इन अ वे जो मैक्सिमाइज करे आपकी बेनिफिट को, फायदे को, ठीक है, अपने फायदे के लिए सही कदम उठाना। 38 के बाद आते हैं 39 पे, पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है। क्या है, पोल्स अपार्ट, एक दूसरे से अलग हैं, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, कंप्लीटली अपोजिट, पोल्स अपार्ट मतलब कंप्लीटली अपोजिट, एकदम विपरीत। 39 था, पोल्स अपार्ट, या आप कह सकते हैं कि दिन रात का अंतर भी कहते हैं, दिन रात का अंतर, ठीक है। आगे चलने, पॉन्डर द मैटर, पेन को चेंज कर लिया जाए, पॉन्डर द मैटर, एक ही पेन देख देख के मन भर जाता है ना, पॉन्डर द मैटर, कलर एक ही कलर देख के, पॉन्डर द मैटर क्या होगा, तो ऑप्शन देखते हैं, इग्नोर द मैटर, सेलिब्रेटेड इट, दो
थॉट ओवर द मैटर, फॉरगेट इट क्विकली, मामले पर विचार करना, जल्दी भूल गए, इसका जश्न मनाया, मामले को नज़रअंदाज किया। क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। तो इसका मतलब होता है टॉक्ड ओवर द मैटर, टॉक्ड ओवर द मैटर, यानी मामले पर थॉट ओवर द मैटर, विचार करेंगे। ये टॉक्ड लिखा है, लिख देते हैं फिर से, ठीक है, टॉक्ड ओवर द मैटर। आते हैं 41 पे, सेल इन द सेम बोट, एक ही बोट नाव में सवार होना, ठीक है। ये आप तैयारी कर रहे हैं, आपका दोस्त तैयारी कर रहा है, दोनों का नहीं हो रहा है, तो दोनों क्या है, एक ही बोट पे सवार है, नाव पे सवार है। ट्रेवल टुगेदर बाई बोट, नहीं। बी इन द सेम सिचुएशन, जी हाँ, एक ही परिस्थिति में आप दोनों है ना। आगे चलें। स्क्रैचिंग देयर हेड्स, क्या करना, सर खुजाना। सर कब खुजाते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, कि ये कैसे हो गया। कंफ्यूज्ड, ऑप्शन देखेंगे, फीलिंग इची, खुजली महसूस हो रही है इसलिए खुजा रहे हैं, तो खुजली महसूस हो रही है तो नहाइए। कंफ्यूज हो गए, पजल्ड हो गए, जी हाँ यही है। लॉक किया जाए बी नंबर को। हाँ, स्पिल द बीन्स, आपने बीन लिए थे, उसको स्पिल कर दिया, फैला दिया, मतलब वेस्ट कर दिया फूड को, नहीं। ड्रॉ समथिंग एक्सीडेंटली, रिवील अ सिगरेट एक्सीडेंटली, अनजाने में खोल देना। अगला चलते हैं 44, टेक अ रेन चेक। टेक अ रेन चेक का मतलब क्या होता है, गो आउट इन द रेन, बारिश में बाहर जाएंगे। कैंसिल एवरीथिंग परमानेंटली, सब कुछ अस्थायी रूप से रद्द करना। पोस्टपोन अ प्लान और डिसीजन, चेक द वेदर फॉरकास्ट, नहीं। पोस्टपोन अ प्लान और डिसीजन। टेक अ रेन चेक का मतलब होता है बारिश जो है, मैच होता है, बारिश बार बार होती है तो क्या अंपायर आते हैं ना चेक करने बार बार चेक करते हैं कि रेन चेक, बारिश हो रही है नहीं। और जब बारिश बंद नहीं होती है तो क्या होता है, हमारा मैच पोस्टपोन हो जाता है। तो वैसे ही याद रखेंगे, याद रखने का तरीका है बस, पोस्टपोन अ प्लान और डिसीजन, टेक अ रेन चेक। क्वेश्चन नंबर कितना था, 44। योजना या निर्णय को टालना, लिखा तो है, चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन वन साइड, क्या हो जाएगा, फटाक से करते हैं क्योंकि खत्म होने वाला 53 पे। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रेटर ऑन वन साइड, अ ग्रास ग्रो अनइवनली, अदर पीपल सिचुएशन सीम बेटर, यही होगा। बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, ये हो ही नहीं सकता, कंपेयर टू गार्डन, नहीं। कह रहा द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन वन साइड, कि आपको दिखता है ना, जिसको कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, एक तरफ आपको घास ग्रीन दिख रही है, दूसरी तरफ क्या है, सूखी हो सकती है। तो अदर दूसरों की सिचुएशन हमें अच्छी लगती है, कि हमें लगता है कि वही बढ़िया है। हाँ? घर में झांकने थोड़ी जा रहे हैं दूसरे के हम। आगे देखते हैं 46, द प्रूफ ऑफ द पडिंग इज इन द ईटिंग, क्या होगा इसका, प्रूफ ऑफ पडिंग इन द ईटिंग। ऑप्शन देखते हैं, ऑलवेज ईट डेजर्ट, हमेशा मिठाई खाएंगे। रिवील वैल्यू, रियल वैल्यू इज नोन ओनली आफ्टर टेस्टिंग, नेवर ईट अननोन फूड, अवॉइड न्यू डिशेज, क्या हो जाएगा, तो 46 नंबर है ना। तो रियल वैल्यू इज नोन ओनली आफ्टर टेस्टिंग, द प्रूफ ऑफ द पडिंग इज इन द टेंग, कि आप यहाँ पडिंग बनी, पडिंग मतलब दलिया होता है, शायद दलिया ही होता है। अब उस पता कैसे चलेगा कैसा बना है, जब खाएंगे तब ना। तो रियल वैल्यू किसी चीज़ की कब बनेगी, जब उसे टेस्ट करेंगे, आप टेस्टिंग करेंगे। 47 बनाते हैं, टू स्टेप ऑन समवन, टू किसी के पैर पे चढ़ गए, क्या करेगा, दो कंटाप खींच मार देगा। एक्सीडेंटली हर्ट समवन फिजिकली, इंटरफेयर एंड ऑफेंड समवन। डांस टू क्लोजली, ये तो हो ही नहीं सकता। वॉक विदाउट शूज, बिना जूते के, ये हो नहीं सकता। अब बचाइए, इंटरफेयर एंड ऑफेंड समवन, सचेत करके किसी को नाराज करना, ये भी नहीं होता। एक्सीडेंटली हर्ट समवन फिजिकली, ठीक है, यही होगा, किसी को गलती से ठेस पहुंचाना। या कहते हैं किसी की भावनाओं को टू ऑफेंड और अपसेट समवन बाय इंटरफेयरिंग विद देयर रिस्पांसिबिलिटी और इंटरेस्ट, बाय एलोपॉजी, ठीक है, इसका होगा इंटरफेयर एंड ऑफेंड, ये होगा हस्तक्षेप करके किसी को नाराज करना। टू स्टेप ऑन समवन टू, ठीक है, या पैर पे चढ़ने का मतलब नहीं है। टू थ्रो कोल्ड वाटर, किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्करेज करना किसी को, मतलब ठीक है, किसी को हतोत्साहित करना,
आगे चलें 49, टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब किसी को आप देख के इग्नोर कर रहे हैं, टू इग्नोर समवन, इग्नोर नोइंगली, जानबूझ से इग्नोर करना। आगे देखते हैं अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब होता है स्टक इन ट्रैफिक, फीलिंग अनवेल और सिक, ट्रैवल इन रेनी सीजन, इंजॉइंग क्लाउडी वेदर। तो इसका जगह फीलिंग अनवेल, क्या होना, बीमार महसूस करना, ठीक है। अंडर द वेदर मतलब टू नॉट फील वेल, टू नॉट फील वेल, ठीक है, बीमार होना, महसूस नहीं करना, बीमार होना। इसको आप कर सकते हैं महसूस को हटा के बीमार होना। आगे चलें 51 पे आते हैं, हाफ सेंचुरी हो गई हमारी। वॉकिंग ऑन एयर, हवा पे चलना। हवा पे चलना मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी, खूब खुश हैं आप, आपका सिलेक्शन हो गया, लग रहा है कि हवा में उड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग इन स्काई, हवा में आकाश में तैर रहे हैं, नहीं। फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, ट्रेवलिंग इन एयरप्लेन, स्लीप, ये सब हो नहीं सकता ये। आगे वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज तो ये क्या हो जाएगा, रिवर फ्लो, नदी बह, नदी का बहाव, अच्छा। पास्ट इवेंट नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम, नहीं। डेंजरस सिचुएशन, नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका फिर, पास्ट इवेंट नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट, पुरानी बात जिसका अब कोई महत्व नहीं है। हाँ तो यही होगा, पास्ट इवेंट नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट। या इसी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज एनी मोर। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, समथिंग, ब्लैक लिख लेते हैं, समथिंग दैट, एस टी एच मतलब समथिंग शॉर्ट में, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एनी मोर, ठीक है, जिसे आप बदल नहीं सकते। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट क्या होता है, अच्छा वाइट एलिफेंट थाईलैंड में पाए जाते हैं ना सर, कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि वाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसे कहते हैं, हाँ कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं इसको, जीके का क्वेश्चन है। तो वाइट एलिफेंट मतलब होता है सैक्रेड एनिमल, नहीं। कॉस्टली एंड यूजुअली, आगे चलते हैं। एंड एल्बिनो एलिफेंट, ये क्या होता है, सफेद रंग का हाथी, वो तो खुद बता रहा है। लकी चार्म, सौभाग्य की निशानी। कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन होता है, महंगी लेकिन बेकार चीज, ठीक है। आप कह सकते हैं कॉस्टली एंड ट्रबल फ्रॉम पोजेशन, यूजलेस टू ऑनर के लिए, महंगा खूब है लेकिन कोई काम का नहीं है, बेकार। जैसे क्या है, चलिए जान दीजिए, नहीं कहेंगे। क्रिकेट में आईपीएल चल रहा है ना, तो आईपीएल में समय कौन है, वाइट एलिफेंट, ये भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो बस इतना ही, थैंक यू। अब बाकी का चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके थे एसएससी जीडी 2025 के, आप चेक कर सकते हैं, यही क्वेश्चन आए हैं एग्जैक्ट 2005 के। हमने 19 आई थिंक किया वन वर्ड, और 53 हमने किया ईडियम। अब हम आगे करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को करेंगे, वो क्लास थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि आपके सिनोनिम जो हैं वो आपके 82 सिनोनिम्स पूछे गए हैं, और जो एंटोनिम्स हैं वो आपके लगभग ये हो गए हैं 102। तो 102 सिनोनिम्स और 82 एंटोनिम्स हम करेंगे, इसके बाद 2025 को ख़त्म हो जाएगा। और बचता एक चीज़ है स्पेलिंग चेक, तो वो नहीं करवाएंगे, अगर आपको चाहिए तो हम पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, वो नहीं कराएंगे। उसके बाद हम करेंगे 2024 के एग्ज़ाम के एसएससी के सभी क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।